हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपने तैयारी आपके प्रिपरेशन अभी हो चुकी है, अगर नहीं भी हुई है तो ये आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन होंगे। इन्हें आपको जानना अति आवश्यक है। अगर नहीं जान रहे हैं तो जानिए, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप चेक कीजिए कितने प्रश्न जान रहे थे। 50 में 50 आप लाइएगा तो जीके जीएस में आप पूरी तैयारी करके जाइए, क्योंकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे। निम्नलिखित में से भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, बताइएगा। राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? गृह मंत्री को, या राज्यपाल को, या मुख्यमंत्री को, राज्य की राजधानी के महापौर को? बताइएगा, भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता? अगर भारत में देश का प्रथम नागरिक पूछा जाता तब तो आप राष्ट्रपति लगा देते, लेकिन पूछा गया है सर राज्य का पहला नागरिक कौन होता है, तो आप क्या लगाएंगे सर? राज्यपाल आप लगाएंगे। राज्य का पहला नागरिक सर क्या होता है, तो आप तुरंत बता के चले आएगा एग्जाम में, सर क्या हो जाएगा? राज्यपाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर राज्यपाल के लिए कोई अनुच्छेद होता है? राज्यपाल की नियुक्ति कितने सालों के लिए होती? 5 वर्ष के लिए होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सर। तो राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 153 जो होता है, अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि जो है कि राज्य का जितने राज्य हैं सबका क्या है? एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है, या आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यपाल है। यह आप नोट कर सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह क्या होता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी बताना है आपको, तो काटोपैक्सी हो जाएगा, फ्यूजीनामा, या किलायू, या वेसुवियस। आप बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू जो होगा आपका, किलायू क्या है? वर्तमान में क्या हो जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा, जो कि अमेरिका में कहां पर है? हवाई द्वीप पर है। कहां पर है? अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत की बात की जा रही है सर, तो ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, या अल्ट्रावायलेट किरणों को, या सभी विकिरणों को? बताइएगा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करेगी तो अल्ट्रावायलेट किरणों को या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे जानेंगे, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? वायुमंडल में किस मंडल में? तो समताप मंडल में। ओजोन परत सर किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत आपकी पाई जाती है। या आप नोट कर सकते हैं सर, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट प्रिपरेशन आपके लिए कराई जा रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास, इंपॉर्टेंट हिंदी की क्लासें अपलोड हैं बिल्कुल थ्योरी वाइज। फिर हम 10 दिन 10 मैराथन में कंप्लीट करा रहे हैं पूरी हिंदी, बिल्कुल विधिवत रूप से आपको तैयारी कराई जा रही है। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कंटेंट बेस्ट है, आप मिला लीजिएगा। रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? बताइएगा, रायसीना की पहाड़ी या रायसीन पहाड़ी आपको मिल सकता है कि सर कहाँ स्थित है? जहां राष्ट्रपति का भवन है, श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहते हैं, वह स्थान जिसे जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने अपना किला बनाया था, कन्याकुमारी की वह चट्टान जहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित है। तो रायसीना की पहाड़ी पूछा गया है, तो रायसीना की पहाड़ी सर कहां हो जाएगा? या राष्ट्रपति भी स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहां है? दिल्ली में। तो रायसीना की पढ़ाई जो पहाड़ी है वह राष्ट्रपति भवन पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन ही स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, भारत के निर्वाचन आयोग में किसका चुनाव संपादित नहीं करता? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो का प्रावधान किसमें है? बताइएगा, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या होता है? निर्वाचन आयोग होता है।
अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग होगा। अब निर्वाचन आयोग जो है चुनाव संपादित नहीं कराता, तो किसका किसका राष्ट्रपति का चुनाव संपादित कराता है सर, उपराष्ट्रपति का चुनाव संपादित कराता है और संसद के सदस्यों का सर चुनाव संपादित करवाता है, लेकिन पंचायत का चुनाव सर नहीं करवाता है। यह आपको पता होना चाहिए, पंचायत का चुनाव निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? सिंगापुर में, थाईलैंड या ब्रिटेन या इटली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में होती है। कहां पर होती है? सिंगापुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें जो है आपका कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में होती, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन में स्थापना में होता है। तो स्थापना में आप बताइएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है और हम इसका आंसर भी पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? जबरदस्ती मजदूरी जो कराने पर प्रतिबंध लगाता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताइएगा? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32। 57 का आंसर आपको देना है कि क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद 23 क्या होता है कि जबरन मजदूरी या जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है और बच्चों के मानव के क्रय विक्रय पर भी श्रम मतलब जो है क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता ही होगा कहां पर है, कहां पे? पुरी उड़ीसा में हो जाता है। कहां पे हो जाता है सर? पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर से आप एक प्रश्न और याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है सर, ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही क्या कहा जाएगा? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। लेकिन पूछा क्या है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था सर? तो नरसिंह देव बर्मन या राजेंद्र सिंह या अशोक या कृष्ण देव राय? 58 का बताइएगा तो क्या हो जाएगा? नरसिंह देव बर्मन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या श्री नरेंद्र तोमर या श्री राजनाथ सिंह? पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। पंचायती राज अधिनियम कब आता है? जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है। कब आता है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है। 1992 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस सरकार थी और मनमोहन सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो उस समय क्या 24 जब लागू होता है आपका ये पंचायती राज अधिनियम, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। आता अधिनियम 1992 है, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। अब यहाँ पे सर उस समय थे कौन? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पंचायती राज दिवस पहला घोषित कब किया जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय घोषित किया जाता है और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाएगा। गांधी जी को प्रभावित करने वाली अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक हैं। जो गांधी जी काफी प्रभावित थे, तो अनटू लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बेरिस एल्त्सिन या जॉन रस्किन, पुस्किन या रस्किन बांड? बताइएगा कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अंडू दी जो क्या हो जाएगा? अंडू दी लास्ट किसके लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं रस्किन बांड। रस्किन बांड आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप बताइएगा, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? एक भाषा से रिलेटेड आपका प्रश्न आता है। तो लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, कन्नड़, तमिल या तेलुगु? बताइएगा लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मलयालम बोलते हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा क्वेश्चन, देश की प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का प्रमुख न्यायाधीश,
महान्यायाधीश, विधि मंत्री या महान्यायिक कर्ता? बताइएगा। 63 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी या वो सबसे बड़ा वकील देश का कौन होता है? कौन हो जाएगा? बताओ, बताइए सभी लोग सोचकर बताइएगा। तो महान्यायवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी हो जाएगा। या अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है सर? तो अनुच्छेद 76 आपका क्या होता है कि महान्यायवादी से संबंधित हो जाता है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76 आपका 76 जिसे कहेंगे, क्या हो जाएगा? आपका प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ, अयोध्या या वाराणसी? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। लेकिन अगर सर्वाधिक उपदेश की बात आए कि बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए, तो श्रावस्ती में दिए गए। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए? श्रावस्ती में दिए गए। बुद्ध बौद्ध धर्म, जैन धर्म से डिटेल में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरा सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक बार लगते हैं। बताइएगा, 12वें, छठे, 10वें, 5वें या 8वें और चौथे या छठे और तीसरे? तो कुंभ मेला जो आपका लगता है यह कितने साल पर लगता है? 12 साल पर लगता है। और जबकि अर्ध कुंभ होता है ये 6 साल पर लगता है। तो आप बताइएगा, कुंभ मेला कितने साल पर? 12 साल के बाद लगता है और अर्ध कुंभ 6 साल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइएगा, 70 का आंसर दीजिएगा कि क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लोकमान्य की मानद की उपाधि किसे दी गई या बाल गंगाधर तिलक अगर आपने सोचा तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद को सर क्या कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है सर? देश रत्न की उपाधि दी जाती है। आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देश रत्न की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जी को जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा पंजाब केसरी कौन था? पंजाब केसरी अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा सर? पंजाब केसरी कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाएगा सर? लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। तो आप ये 2 याद कर सकते हैं। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? जो है लोकमान्य की मानद किसे दी गई? बाल गंगाधर तिलक को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो मरो इनका नारा दिया था? अब बताइए, महात्मा गांधी जी लंदन से वापस भारत आए कब थे? तो 9 जनवरी 1915 को क्या है? भारत वापस आते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? बताइएगा, 71 का आंसर दीजिएगा। तो महात्मा गांधी ने जो है क्या 8 अगस्त 1942 को क्या शुरू होता है? बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। उसी दौरान इसे क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त को शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहेंगे? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और उसी समय क्या कहा था? गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो या करो या मरो। उस समय नारा दिया गया था करो या मरो, करो या मरो। जिस समय आपकी यह हालत है कि पढ़ो, करो या मरो, इसका मतलब पढ़िए, जरूर पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, बुक से पढ़िए, फिर क्लास आप रिवाइज करने के लिए देख लीजिए। पूरा दिन यूट्यूब पर आप मत टहलिए, केवल पढ़ते रहिए, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे तब भी वही कंटेंट मिलेगा। और हम जो कंटेंट लाते हैं वो क्या है? मिक्सअप करके लाते हैं और बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बुक से आप तो पढ़ ही रहे हैं और इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट केवल ला रहे हैं। इंपॉर्टेंट ला रहे हैं कि आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। अगर आप हमें समय दे रहे हैं तो आपके लिए सटीक बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आ जाना चाहिए। तो चलिए बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी? बताइएगा,
कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि मिली थी और किसके कारण नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। नरसंहार कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। ये हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में बहुत ढंग से कंप्लीट किया है। लगभग 1885 से लेकर के 1950 तक पूरा कंप्लीट कर रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के कारण। और इसी की में क्या होता है, गांधी जी कौन सी उपाधि वापस करते हैं? केसरे हिंद की उपाधि वापस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, भारत का विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा, और क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा? 7वां। क्षेत्रफल में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है। जनगण मन जो है कि किसके द्वारा रचित है बताइएगा? जनगण मन किसके द्वारा रचित है? तो यह किसने रचा था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया। अब यहां से पूछा गया कि सर पहली बार इसे अपनाया कब गया बताइएगा? 24 जनवरी 1950 को क्या है? राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है। अपनाया जाता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया जाता है जनगण मन को। अब यहाँ पे पूछा गया है सर्वप्रथम गाया कब गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। यह आपसे पूछा जा सकता है कि 27 दिसंबर 1911 को, जैसे आपसे पूछा जाएगा जनगण मन कब गाया गया या राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, जैसे ब्राजील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। समझे? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 आपके क्या हो जाएंगे? देश हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? ब्राजील आपको मिल रहा है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन होती है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन होती है? 95 का आंसर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। कमलजीत संधू, बुला चौधरी, कल्पना चावला या बछेंद्री पाल, बताइएगा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बछेंद्री पाल अगर आपने सोचा भी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? बछेंद्री पाल हो जाएंगी। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है बताइएगा? चेनाब, ताप्ती, सतलज, रावी। चेनाब, ताप्ती, सतलज, रावी। भांगड़ा नागल परियोजना है कहाँ? सतलज नदी पर है, और कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब में। सतलज नदी पर, और कहाँ पे हो जाएगा सर? पंजाब में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, आपका क्या हो जाएगा? मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मूक घाटी, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में, बिहार में या महाराष्ट्र या त्रिपुरा, बताइएगा। मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है? केरल राज्य में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? केरल राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डैश के अनुसार मापी जाती है? राष्ट्रीय आय, मासिक पारिवारिक आय, गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या या औद्योगिक विकास, बताइएगा। 100 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो राष्ट्रीय आय से मापी जाती है। क्या है? अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से मापी जाती है। हमने पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए, और कंटिन्यू क्लास सुबह 8 बजे होती है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिए। और आप लोग जाकर के संपूर्ण तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।